Good evening, students. I am Kumari Preeti, Assistant Professor from चाणक्य फाउंडेशन. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम असमर्थता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़. इसमें हम आज पढ़ेंगे अधिगम असमर्थता के अर्थ एवं परिभाषाएं, बाधित बालकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति अमेरिका 1968, अमेरिका की अधिगम असमर्थता की संयुक्त राष्ट्रीय समिति 1981. स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम देखेंगे क्रिक महोदय की परिभाषा को जो अधिगम असमर्थता के संदर्भ में है, गणपति एवं कृष्णा कुमार की परिभाषा. चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं. अधिगम असमर्थता. अधिगम असमर्थता शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के लिए कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रत्यय का इतिहास अभी अधूरा है क्योंकि यह समस्या अत्यंत जटिल है. यह आसानी से सुलझने वाली समस्या नहीं है. अधिगम असमर्थ बालक प्रायः एक से अधिक मानसिक क्रियाओं में दोष दर्शाते हैं. जो बच्चे अधिगम असमर्थ होते हैं वह जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें हमेशा दोष को ही प्रकट करते हैं. इसलिए समस्या की आसानी से पहचान करना कठिन हो जाता है. विद्वानों ने भी इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया. अभी तक तो कोई एक व्यापक सर्वसम्मत परिभाषा स्वीकृत नहीं हो पाई है. अधिगम असमर्थ बालकों की जो समस्याएं होती हैं एक से अधिक होती हैं. इन बालकों को भाषा के लिखने में, बोलने में, समझने में भी कठिनाई होती है. इसलिए इन्हें वर्तनी भावों को व्यक्त करना तथा अंकगणित में विशेष समस्याएं होती हैं. अब हम बात करते हैं अधिगम असमर्थता के अर्थ एवं परिभाषा की. अधिगम असमर्थ बालक की अधिगम संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं. ऐसे बालक का सबसे पहला समस्या क्या होता है? सुनना, लिखना, समझना, पढ़ने एवं सोचने तथा गणित में अंकों की गणना, इन सब कार्यों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, गत्यात्मक बाधिता, मानसिक मंदन तथा वातावरण व आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं होती. इनकी कठिनाई का संबंध बोध, भाषा प्रयोग तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में किसी व्यवधान से होता है. अब हम बात करते हैं बाधित बालकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति अमेरिका. यह समिति 1968 में बनी थी. इसके अनुसार विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालक के द्वारा भाषा को लिखने या बोलने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से एक अथवा एक से अधिक का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना होता है. इस प्रकार की असमर्थता सुनना, बोलना, समझना, विचार करना, पढ़ना लिखना, गणना करना तथा वर्तनी यानी स्पेलिंग्स संबंधी दोषों के रूप में प्रकट होता है. ऐसे जो बच्चे होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्हें लिखने में, सुनने में, समझने में, इन सब कार्यों में अधिक परेशानी होती है. अमेरिका की अधिगम असमर्थता की संयुक्त राष्ट्रीय समिति 1981 की बात करते हैं. ये समिति जो है सो अधिगम असमर्थता को निम्न प्रकार से परिभाषित करती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों ने एक मत होकर के स्वीकार किया है. अधिगम असमर्थता एक सामान्य प्रत्यय है जिसका संबंध पंचमेल विकारों के एक समूह से है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने तथा गणित संबंधी योग्यताओं को ग्रहण करने तथा प्रयुक्त करने की
गंभीर कठिनाइयों के रूप में प्रकट होता है। ये विकृतियाँ व्यक्ति के लिए आंतरिक होती हैं। यह जितनी भी कमी है वह व्यक्ति के आंतरिक मन में होती है। अब हम बात करते हैं क्रिक महोदय की, जिन्होंने अधिगम असमर्थता की परिभाषा दी है 1962 में। इन्होंने अधिगम असमर्थता को मंदता विकृति अथवा विलंबित विकास के रूप में स्वीकार किया है। इनके अनुसार जो भाषा बोलने, पढ़ने, वर्तनी लिखने अथवा गणित में से किसी एक अथवा अधिक के संबंध में समस्या के रूप में प्रकट होती है, जिसका कारण मस्तिष्कीय दुष्क्रिया तथा संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक समस्या होता है, और जो मानसिक मंदता, संवेदनिक वंचन, सांस्कृतिक अथवा अनुदेशात्मक कारणों से नहीं होता है। इस प्रकार क्रिक ने अधिगम असमर्थता को दो रूपों में बांट दिया है। अधिगम असमर्थता, पहला है अधिगम असमर्थता जिसका संबंध पढ़ने, लिखने, विचार करने, समझने तथा प्रत्यक्ष करने की असमर्थता से होता है। दूसरा है विकास संबंधी अधिगम असमर्थता, जो विलंबित विकास के रूप में लक्षित होता है। अब हम देखते हैं गणपति एवं कृष्ण। स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बुक लिखा है, हैंडबुक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो 2004 में प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार अधिगम असमर्थता का प्रत्यय तंत्र तंत्रिका बाधिता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो व्यक्ति की सूचनाओं के संग्रहण, प्रक्रिया, धारण करने तथा पुनः स्मरण की योग्यता को प्रतिबाधित करती है। अधिगम असमर्थता जो होती है वह जितनी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं वो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उत्पन्न होती है। इन्होंने सुचारू रूप से एक परिभाषा निर्धारित की जो इस प्रकार है। अधिगम असमर्थता की उत्तम परिभाषा के रूप में गणपति एवं कृष्णा कुमार की परिभाषा को माना जाता है, क्योंकि यह सीखने संबंधी असमर्थता के स्वरूप का अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। यह परिभाषा जो है इस बात को भी स्पष्ट करती है कि अधिगम असमर्थता तथा मानसिक मंदन पर्यायवाची नहीं है। यानी अधिगम असमर्थता और मानसिक मंदन, यानी जो बच्चे अधिगम में असमर्थ हैं वह जरूरी नहीं कि मानसिक मंदन भी उनका है, वह मानसिक रूप से अक्षम है। मंद अधिगमकर्ता तथा अधिगम असमर्थता में अंतर होता है। अधिगम असमर्थता तथा शैक्षिक पिछड़ेपन की प्रकृति तथा लक्षण एक समान नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने अधिगम असमर्थता के अर्थ एवं परिभाषाएं, बाधित बालकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1968, अमेरिका के अधिगम असमर्थता की संयुक्त राष्ट्रीय समिति 1981, क्रिक की परिभाषा और गणपति एवं कृष्णा कुमार की परिभाषा को देखा। अगले क्लास में स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अधिगम असमर्थ बालकों की सामान्य विशेषताएं। ओके, थैंक यू।